यह वीडियो स्पेशली एचआर और प्रोफेशनल्स के लिए है। 2006 में एक साइकोलॉजिक स्टडी की गई विल, टेरेंस और एलिजा, इन 3 लोगों द्वारा। स्टडी ने पूरा का पूरा जो रिजल्ट बताया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस स्टडी के लिए एक ग्रुप लिया गया, कुछ लोगों का, 6 से 10 लोगों का। उसमें सारे लोग पॉजिटिव थे, अच्छे काम करने वाले थे। केवल एक व्यक्ति चुना गया जो नेगेटिव था, परफॉर्मेंस वाइज भी, बातों वाइज भी, हर चीज़ में। अब डेली उस ग्रुप को साथ रखा गया जिसमें वो नेगेटिव बंदा भी था। वो टास्क कितने अच्छी तरह से पूरे हुए, नहीं हुए, क्या हुआ, पूरा का पूरा कंक्लूड किया गया और जो रिज़ल्ट निकला वो बेहद चौंकाने वाला निकला। उनकी परफॉर्मेंस 30 to 40% रिड्यूस हो गई। उनकी परफॉर्मेंस 30 to 40% रिड्यूस हो गई। किसकी वजह से? सिर्फ एक व्यक्ति की नेगेटिविटी की वजह से। और आप चौंकाने वाली बात, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो व्यक्ति उनके साथ कितनी देर रहा? डेली 30 to 60 मिनट्स, दैट्स इट। सिर्फ उस व्यक्ति को उनके साथ 30 to 60 मिनट्स रखा गया, उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त आया। यहाँ पे एचआर और प्रोफेशनल इसलिए स्पेशली कहा गया मेरे द्वारा, क्योंकि एचआर को डील करना पड़ता है इतने सारे लोगों से, टीम से, मेंबर से, मैनेजर से, हर चीज़ से। प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट, दुनिया भर के लोग वहाँ होते हैं, काम करते हैं। आपने खुद देखा होगा, जो आपकी टीम में एक गलत इंसान आ जाता है तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। एक मैनेजर गलत आ जाए तो सारे जो उसके नीचे काम करते हैं सबका सब हिल जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा सावधान रहें किस व्यक्ति को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाइड होता है ये। घर में भी कोई व्यक्ति परेशान करता है तो सारे कितने ही पॉजिटिव लोग हों, कहीं ना कहीं उनका दिमाग ख़राब रहता है पूरे दिन। और उनके जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन यही है कि उस व्यक्ति से दूर रहा जाए। अगर आप फिजिकली दूर नहीं रह सकते हैं, कोई घर का ही मेंबर है, तो मेंटली तो दूर ही हो जाइए, क्योंकि अब रिजल्ट आपके सामने है, पब्लिश्ड है, आप इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस रिपोर्ट का बहुत ही अमेजिंग रिसर्च थी। देखो, समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका दिमाग ख़राब होता है, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होगी। स्ट्रेस कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपके सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं तौर पे सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। जो ऑर्गन्स उसको सबसे कमज़ोर लगता है वो वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के रूप में निकलेगा या कोई और डिजीज़ के रूप में निकलेगा। तो इसलिए पहले समझ जाइए, इंसुलिन स्पाइक होगा, थायराइड बढ़ेगा या थायराइड एकदम घट जाएगा। तो इतने सारे इम्पैक्ट है ना स्ट्रेस के ऊपर, स्टडीज़ के। स्ट्रेस को तो लाइटली लो ही मत, और जो स्ट्रेस आपको दे रहा है उसको भी लाइटली मत लो। उसका रोल इस स्टडी बताती है कितना ज़बरदस्त रोल है ये। जिस तरह से एक एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल आप 5-6 एप्पल के बीच में रख दीजिए और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो कि बाकी सब भी सड़ जाएंगे। बल्कि वो सब की ज़्यादा थी ना, क्वांटिटी अगर आप देखो तो वो ज़्यादा नंबर में थे, फिर भी एक ने सबको ख़राब कर दिया। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये रिसर्च बताती है कि अपनी मेंटल वेलनेस, अपनी मेंटल वेलबींग बचाने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेडिटेशन, प्राणायाम, ये 2 चीज़ें अपना लीजिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, कोई भी मेडिसिन काम करती है, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपसे कह रही हूँ ये बात।